Okay, now in 15 number, the shaded region of the given diagram represent the lawn in the form of a house. On the three sides of the lawn, there are flower beds having uniform width of 2 मीटर. तो ये तीन साइड जो है लॉन का, यहाँ पे फ्लावर बेड है 2 मीटर, यूनिफॉर्म विड्थ 2 मीटर है. फाइंड द लेंथ ऑफ एंड द ब्रेथ ऑफ द लॉन और हेंस और अदरवाइज फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड. फ्लावर बेड का ये करना है और लेंथ और ब्रेथ ऑफ द ये करना है. तो शेडेड रीजन इन द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट द लॉन इन द फॉर्म होगा ऑफ ए हाउस. तो चलो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, क्या करना है यहाँ पर. तो लेंथ ऑफ लॉन इक्वल टू थर्टी मीटर से माइनस कितना होगा 2 टाइम. देखो लेंथ में 2 बार माइनस होगा लेकिन ब्रेथ में सिर्फ 1 बार माइनस होगा, ये याद रखना. 2 इंटू 2 मीटर इक्वल टू 30 माइनस 4 मीटर इक्वल टू 26 मीटर. ये हो गया लेंथ. और ब्रेथ भी निकालने बोला जा रहा है. ब्रेथ ऑफ द लॉन इक्वल टू 12 माइनस 2 मीटर. बस एक ही बार यहाँ पे 2 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 10 मीटर. और उसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड. तो फ्लावर बेड का एरिया क्या होगा, पूरे रेक्टेंगल के एरिया से हम लॉन का एरिया माइनस कर देंगे तो वो हो जाएगा फ्लावर बेड का एरिया. एरिया ऑफ फ्लावर बेड इक्वल टू एरिया ऑफ, अगर नाम दे दे ABCD, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर रीजन भी लिख सकते हो. रेक्टेंगल ABCD माइनस एरिया ऑफ लॉन EFGH. ये मेरा लॉन है, ठीक है. तो रेक्टेंगल क्या होगा 30 इंटू 12 मीटर स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा 26 इंटू 10 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 30 इंटू 12, 12 3 जा 36 एंड 10 मीटर स्क्वायर and 26 into 10 equal to 26 and 10 meter square equal to 0, 6 minus 6 also 0, 200, 260 minus 360, 100 meter square. यही आ गया मेरा आंसर, ठीक है. ओके. और अब 16 नंबर में है ए फ्लोर विच मेजर 15 मीटर इंटू 8 मीटर इज टू बी लेड विथ द टाइल्स. एक फ्लोर है मतलब एक रेक्टेंगल है. फिर चलो हम रेक्टेंगल बनाते हैं. एक रेक्टेंगल है जिसका डायमेंशन दिया हुआ 15 इंटू 8 मीन्स लेंथ 15 होगा और 8 ब्रेथ होगा, ठीक है. ये मेरा रेक्टेंगुलर फ्लोर है. ABCD ये मेरा फ्लोर है. 15 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा. इज टू बी लेड विथ टाइल्स मेजरिंग 50 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर. इसमें टाइल्स बैठाना है हमको, ठीक है. और टाइल्स कैसा होगा 50 सेंटीमीटर लंबा और 25 सेंटीमीटर चौड़ा टाइल्स बैठाना है. तो फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड. इस तरह के सवाल में हमेशा बोले एरिया ऑफ बड़ा वाला और डिवाइडिंग बाय एरिया ऑफ छोटा वाला जब भी नंबर निकालना हो. फर्दर इफ ए कारपेट इज लेड ऑन द फ्लोर. अब इसमें कारपेट भी बिछाना है. सो दैट स्पेस ऑफ 1 मीटर एग्जिस्ट बिटवीन इट्स एजेस. मतलब अगर कारपेट बिछाएं तो 1 मीटर चारों तरफ से जगह छूटा हुआ रहना चाहिए, ठीक है. ये कारपेट बिछाएंगे, ये मेरा हो जाएगा कारपेट. एजेस ऑफ द फ्लोर
व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फ्लोर इज लेफ्ट अनकवर्ड, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फ्लोर इज लेफ्ट अनकवर्ड, इसको फ्रैक्शन में निकालना है। तो चलो एक एक करके पहले निकालते हैं। पहले नंबर ऑफ टाइल्स निकालते हैं। नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू, ये तो बहुत ईजी है, एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर बाय एरिया ऑफ टाइल्स, ठीक है, एरिया ऑफ टाइल्स। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये दिया हुआ मीटर में, ये दिया हुआ सेंटीमीटर में, तो दोनों को हम लोग मीटर में कर लेते हैं। 15 मीटर इंटू 8 मीटर, और ये सेंटीमीटर है तो 0.50 मीटर इंटू 0.25 मीटर, मीटर मीटर तो कैंसिल हो गया, तो 15 इंटू 8, और ये इसके जगह पर एक 100 ऊपर में बैठेगा और फिर इसके जगह पर 100 बैठेगा, और ये 50 इंटू 25 हो जाएगा। तो 50 2 जा 100 और 25 4 जा 100 हो गया, ठीक है। तो ये 4 2 जा 8, 8 8 जा 64, 15 इंटू 64, ये नंबर ऑफ टाइल्स आया। तो 15 से इंटू करेंगे तो कितना होगा, 15 4 जा 60, 0 6 इन हैंड, और 15 6 जा 90, 90 और 6 96। ये हो गया नंबर ऑफ टाइल्स मेरा, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ये हम कारपेट बिछाएं तो कितना फ्रैक्शन ऑफ एरिया अनकवर्ड रह जाएगा। तो ये मेरा अनकवर्ड एरिया रह जाएगा, ये मेरा अनकवर्ड एरिया रह जाएगा। तो पहले तो अनकवर्ड एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ फ्लोर बाय एरिया ऑफ फ्लोर निकालेंगे, उससे एरिया ऑफ कारपेट माइनस करेंगे। तो एरिया ऑफ फ्लोर निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ फ्लोर हो जाएगा ये 15 इंटू 8 ना, एरिया ऑफ फ्लोर इक्वल टू 15 इंटू 8 मीटर स्क्वायर, 120 मीटर स्क्वायर, और उसके बाद एरिया ऑफ कारपेट, एरिया ऑफ कारपेट के लिए हमको पहले लेंथ ऑफ कारपेट निकालना होगा। लेंथ ऑफ कारपेट इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस 2, 2 बार 1 माइनस हो रहा है, तो 15 माइनस 2 मीटर इक्वल टू 13 मीटर, और ब्रेथ ऑफ द कारपेट, ब्रेथ ऑफ कारपेट इक्वल टू 8 माइनस 2 मीटर इक्वल टू 6 मीटर। तो एरिया ऑफ कारपेट हो जाएगा 13 मीटर इंटू 6 मीटर। तो 13 6 जा 78 मीटर स्क्वायर हो गया मेरा एरिया ऑफ कारपेट। तो क्या निकालना है, एरिया ऑफ फ्लोर अनकवर्ड, एरिया ऑफ फ्लोर अनकवर्ड इक्वल टू हो जाएगा 120 मीटर स्क्वायर माइनस 78 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 माइनस 8 2 1 11 7 11 माइनस 7 4 42 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ फ्लोर अनकवर्ड, अब इसको फ्रैक्शन में निकालना है, ठीक है, इन फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जिसके बारे में बोला जा रहा है, अनकवर्ड बोला जा रहा है तो अनकवर्ड लिखेंगे, बाय टोटल लिखेंगे। तो टोटल है 120 मीटर स्क्वायर, ओके। तो मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब ये किससे कैंसिल होगा, 2 से पहले करते हैं, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 0, 2 6 जा 12 1 0। अब ये दोनों 3 से जाएगा, देखो 3 7 जा 21 एंड 3 2 जा 6 इक्वल टू 7/20 आ गया मेरा आंसर। समझ में आ गया, ओके ओके। नाउ इन 17 नंबर, टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे पहले हम लोग पैरेललोग्राम बना लेते हैं। पैरेललोग्राम में एंगल 90 डिग्री नहीं रहता है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम पहले बना लिए, और एडजेसेंट साइड इसका दिया हुआ है, और उसके बाद क्या बोला जा रहा है, A B
सी डी अगर मेरा पैरेललोग्राम हुआ और एडजेसेंट साइड 25 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर हुआ, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड इज 12 सेंटीमीटर, ये लॉन्गर साइड है, तो यहाँ से इस पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, यहाँ से इस तरफ ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहाँ से वर्टेक्स से हमेशा होता है ड्रॉ, ठीक है ना, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स ऑफ द अपोजिट साइड, ये अगर 12 सेंटीमीटर है तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड, तो ये मेरा शॉर्टर साइड हुआ, ये डिस्टेंस मीन्स ये परपेंडिकुलर होगा, तो शॉर्टर साइड से डिस्टेंस क्या होगा, ये शॉर्टर साइड है, ये दोनों छोटा साइड है, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, मतलब अगर यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो ये ड्रॉ जो होगा ये कितना होगा, तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होगा, देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट, तो ये बेस है, इस बेस से ये हाइट हमको मालूम है, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इनटू हाइट, तो बेस है 24 सेंटीमीटर और हाइट है 12 सेंटीमीटर, तो 24 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 24 टू जा 48, 8 4 इन हैंड, 24 1 जा 24 और 4 28, 288 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। और यही एरिया पैरेललोग्राम का इस, तो फिर बेस अगर हम लॉन्गर साइड लिए हैं तो इफ बेस इज शॉर्टर साइड देन shorter side then height equal to x लेट, ठीक है, तो अब एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू फिर बेस इंटू हाइट होगा, और एरिया तो हमको मालूम है 288 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेस इस बार हम शॉर्टर साइड लेते हैं मीन्स 18 सेंटीमीटर लेते हैं और हाइट x हुआ, तो 288 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय 18 सेंटीमीटर, यही मेरा x हो जाएगा ना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया, 2 से 2 9 जा, 2 1 जा 2 4 जा 2 4 जा, और फिर 9 से 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, और फिर यहाँ पे रह गया 5 54, 9 6 जा 54, हेंस distance between shorter side, distance between shorter sides equal to 16 सेंटीमीटर आंसर, ओके ओके। और अब नेम 18 नंबर में क्या बोला जा रहा है, 18 नंबर में बोला जा रहा है द एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम और 28 सेंटीमीटर एंड 26 सेंटीमीटर, फिर एक हम पैरेललोग्राम बना लेते हैं, इसका एडजेसेंट साइड है 28 एंड 26, ठीक है, और वहां पे तो डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गर साइड दिया हुआ था मीन्स हाइट दिया हुआ था, यहाँ पे वो काम नहीं है, यहाँ पे ये 28 है सपोज सेंटीमीटर और ये 26 सेंटीमीटर है, तो एक डायगोनल दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर का, तो एक डायगोनल हम बना लेते हैं, ये अगर 30 सेंटीमीटर है मेरा, ठीक है, ये 30 सेंटीमीटर है, ये वाला ले लेते हैं 26 सेंटीमीटर, तो ये मेरा ट्रायंगल एक बन जाएगा, है ना। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन इट्स शॉर्टर साइड, तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम निकालना है, अगर ए बी सी डी मेरा एक पैरेललोग्राम है, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे तो हमको एक ट्रायंगल मिल रहा है जिसका तीनों साइड मालूम है, और इसका ही डबल एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हो जाएगा, तो पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालते हैं और उसका डबल कर लेंगे तो मिल जाएगा एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो ये किस फॉर्मूला से निकलेगा, यहाँ हमको तीनों साइड मालूम है, वो एस वाले फॉर्मूला से निकलेगा, तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा 28 प्लस 26 प्लस 30/2 इक्वल टू 8 and 10 14 4 1 in hand 3 and 4 5 6 7 8 84/2 सेंटीमीटर इक्वल टू 42 सेंटीमीटर एस हो गया, तो एरिया इक्वल टू रूट अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी फॉर्मूला से, एस है मेरा यहाँ पर 42, तो 42 माइनस 30, 42 माइनस 28
और 42 माइनस 26, यहाँ पे ये सेंटीमीटर 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 42 इंटू 12 माइनस 8 4 और 14 इंटू 12 माइनस 6 और ये 3 माइनस 2 1 16 सेंटीमीटर टू द पावर 4। इसको फैक्टराइज करेंगे क्या हो जाएगा? 42 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 42 को फैक्टराइज करते हैं, 2 2 जा 2 1 जा 3 7 जा 2 इंटू 3 इंटू 7 और 12 को 6 2 जा 12 और 2 इंटू 3 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और 14 को 7 इंटू 2 और फिर 16 को ये तो 2 ही हो जाएगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 मीन्स 1 2 3 4 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा सेंटीमीटर 4। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 हो रहा है और यहाँ पे ये 7 है, इसको 2 कैसे लिख लूँगा? 2 इंटू 3 इंटू 7 है और फिर सॉरी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 2 हो रहा है, 2 7 हो रहा है तो एक 7 लिख लिए और 1 2 2 3 हो रहा है तो एक 3 ले लिए और 8 2 हो रहा है तो 4 2 ले लिए 1 2 3 4 और 4 सेंटीमीटर की जगह पे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये हो गया 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 3 जा 48 48 इंटू 7 48 इंटू 7 336 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, इसका डबल होगा इक्वल टू 2 इंटू 336 सेंटीमीटर स्क्वायर 6 2 जा 12 2 1 इन हैंड 3 2 जा 6 and 1 7 3 2 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो अब हमको शॉर्टर साइड के अगेंस्ट हमको इसका हाइट निकालना है। समझ लो ये मेरा डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टर साइड है, तो डिस्टेंस ये रहा। यहाँ से अगर ये हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए इस पे तो ये डिस्टेंस निकालना है कितना होगा, है ना? ये डिस्टेंस निकालना है। तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फिर क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो बेस मेरा 26 है और हाइट हमको नहीं मालूम और एरिया मालूम है 672 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से h इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा? h इक्वल टू आएगा 672 बाय 26 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये सेंटीमीटर कैंसिल हुआ। 2 से किए 2 1 जा 2 3 जा 2 3 जा 2 3 जा 2 6 जा और 13 से तो जाएगा नहीं, तो 13 से हम लोग डिवाइड करते हैं। 336 को 13 से डिवाइड करते हैं, क्या होगा? 13 2 जा 26 13 माइनस 6 4 5 6 7 76 तो 13 6 जा 78 होता है, तो कितना हो जाएगा? 13 5 जा ये आएगा 65 5 6 माइनस 5 1 और ये फिर 1 और यहाँ पे डेसिमल देंगे, ठीक है? डेसिमल देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 0। तो फिर 13 से डिवाइड करेंगे कितने बार हो जाएगा? 13 8 जा 104 फिर 6 रह गया फिर 0 फिर 13 4 जा 52 फिर 8 तो हो गया। इक्वल टू हम लोग इसको लिख सकते हैं 25.84 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। ओके,
बुक में इसका आंसर गलत दिया हुआ है, वो नहीं होगा, यही आंसर है। ठीक है, ओके।